Hello and welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 11th economics. Chapter is concepts of revenue. Beta, this is the third video of this chapter. In the previous videos we discussed in detail about the meaning of revenue, types of revenue, and then we discussed types of markets. Now we will move further. We will discuss the average revenue, total revenue and marginal revenue curves. वो कैसी कर्व्स हमारी होती हैं। पिछले आपको अगर आप रिकॉल करो तो मैंने पिछली वीडियो में आपको परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक में आपको मैंने कर्व्स दिखाई थी बनी हुई, बट अब उनको हम प्रॉपर कैसे बनते हैं पूरी उसकी मैंने उस टाइम आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, पर इस टाइम मैं अब आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगी। इस वीडियो में वी विल डिस्कस ओनली परफेक्ट कंपटीशन। हमने सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन की ही बात करेंगे, उसकी कर्व्स डिस्कस करेंगे और आगे मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक की हम नेक्स्ट वीडियो में कर्व्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है? परफेक्ट कंपटीशन मैंने आपको पहले समझाया था कि वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स इन लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड द फर्म और द सेलर इज़ प्राइस टेकर एंड नॉट द प्राइस मेकर। कि जब हमारा परफेक्ट कंपटीशन का केस होता है उसमें क्या होता है, हमारे बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं और जो फर्म है वो प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। तो इसमें जो आपको मैंने परफेक्ट कंपटीशन का नाम दिया है, इसको हम पहला केस भी कह देते हैं। पहले केस में जैसे व्हेन एआर और प्राइस इज़ कांस्टेंट, आपको पता है ना कि परफेक्ट कंपटीशन में हमारा एआर प्राइस को हम वैसे हमारा इकोनॉमिक्स में हम इस चैप्टर में प्राइस को एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। तो पहला केस वो है जब प्राइस या एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट है। जब वो कांस्टेंट है तो ये परफेक्ट कंपटीशन का केस है। इस केस में क्या है, फर्म कैन सेल एनी नंबर ऑफ यूनिट्स एट अ गिवन प्राइस। जो प्राइस दिया हुआ मैंने आपको बताया था ना, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, एक जैसे प्रोडक्ट होंगे सबके पास और उस प्राइस के ऊपर वो कितना भी सेल कर देगा। ठीक है ना। अब जैसे ये आपको मैं इसका जो कर्व्स है आपको एक टेबल से पहले समझा रही हूँ और उसके बाद में उसको हम ग्राफ से समझेंगे। ये देखो जैसे एक टेबल बना हुआ है, आउटपुट आपको दे रखी है डिफरेंट लेवल्स की 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे को आउटपुट दे रखी है। ठीक है ना, ये सारी आउटपुट दे रखी है। इधर हमारा प्राइस है। प्राइस और एवरेज रेवेन्यू एक ही चीज़ है क्योंकि इसमें प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस हमारा चेंज नहीं होता। तो ये 15 हमने एज्यूम किया इस टेबल में। 15 15 15 मतलब 15 रुपीज़ पे आप एक प्रोडक्ट भी बेच रहे हो, दो भी बेच रहे हो और 15 रुपीज़ पे आप 5 प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हो। कितने भी यूनिट्स आप बेच दोगे उस प्राइस पे। तो टोटल रेवेन्यू पता कितना जनरेट हुआ जब आपने एक आउटपुट बेची। तो टोटल रेवेन्यू हमने कैसे निकाला था, रिकॉल करो, मैंने आपको कैसे समझाया था। टोटल रेवेन्यू इज़ ए आर इंटू आउटपुट मीन्स 15 इंटू 1 15, 15 टू ज़ा 30, 15 थ्री ज़ा 45, 15 फोर ज़ा 60 एंड 15 फाइव ज़ा 75। ऐसे ही निकालते हैं ना हम। हमारे को प्राइस दे रखा है, ये एवरेज रेवेन्यू पता है, टोटल रेवेन्यू हमने निकाल लिया। मार्जिनल रेवेन्यू आप निकाल सकते हो 1 प्लस और 1 माइनस। 1 यूनिट पे आपका 15 होगा, 2 यूनिट्स पे कितना होगा 30 माइनस 15 15, 3 यूनिट्स पे 45 माइनस 30 15, देन 60 माइनस 45 15, देन 75 माइनस 60 15। अब आप देखो इस टेबल को अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, जो आपका प्राइस है वो 15 ईच था हर कमोडिटी के बारे में और आपका एमआर भी उतना ही है। इसका मतलब, और आप आउटपुट को देखो, ए आर इज इक्वल टू एम आर, आपको टेबल से पता चल गया। और वो क्या कह रहे हैं, 15 रुपये पे आप जितने मर्जी यूनिट्स बेच दोगे। ठीक है,
इस ये आपको ये ग्राफ से ये समझ आता है कि हमारा ए आर इज़ इक्वल टू एम आर, और एक जो 50 ए आर प्राइस है उस प्राइस पे आप जितने मर्जी यूनिट सेल कर सकते हो। ये आपको टेबुलर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है। अब मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन ग्राफ्स की हेल्प से देती हूँ। ये देखो अभी जैसे टोटल रेवेन्यू कर्व है, टी आर का, वो हमारा इस साइड है। इसमें आपने देखो हमने क्या था 15, टी आर कैसे बढ़ रही थी 15, 30, 45, 60, 75 ऐसे बढ़ रही थी ना। और हमारी जो प्राइस हमारा एक ही था 15 प्राइस थी 15, तो ये मीन्स टी आर इज़ अवर टोटल रेवेन्यू, वो हमारी ऐसे स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। और मार्जिनल और एवरेज रेवेन्यू कर्व में हमने क्या देखा था, ए आर इज़ इक्वल टू एम आर, 15 ईच था, तो ये प्राइस ये आ गया, दैट इज़ योर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मीन्स ये कितने भी यूनिट्स, अब ये मैंने ओ एल यूनिट दिखाई है आपको, अगर आपका कोई यहाँ पे पॉइंट होगा तब भी 15 रुपये पे बिका, यहाँ पे होगा तब भी 15 रुपये पे बिकेगा आपका उतना। आप इतने यूनिट्स भी 15 रुपये पे बेच सकते हो, आप इतने इतने एंड सो ऑन, ठीक है। 15 रुपीज़ पे आप कितने भी सेल कर सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट द कर्व्स इन योर परफेक्ट कंपटीशन, टोटल रेवेन्यू कर्व और एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। average revenue curve or marginal revenue curve is always parallel to your x axis, and your total revenue curve वो आपका slant जाता है straight, ठीक है। ये आपका इस टाइप से परफेक्ट कंपटीशन में ये आपके कर्व्स बनते हैं। सो इस वीडियो में इस चीज़ में अगर आपको कोई दिक्कत हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, and further monopoly and monopolistic competition curves we will discuss in the next video. Thanks for watching.